आज का टॉपिक रहेगा टाइम एंड वर्क की एक्सरसाइज में हम लोग पार्ट नंबर 7 यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। इफ 27 पीपल वर्किंग 8 hours in a day can complete a task in 12 days, then in how many days will 18 people finish the task working 9 hours in a day? 27 आदमी अगर प्रतिदिन 8 घंटे काम करे तो एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उसी काम को अगर 18 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करे तो कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ये आप लोगों को बताना है। फॉर्मूला आपको क्या लगाना है, M1 D1 H1 E1 और डिवाइडेड बाई W1 इक्वल टू M2 D2 S2 और E2 और डिवाइडेड बाई W2। अब यहाँ पर वैल्यू क्या दे रखी, यानी M1 आप लोगों को दे रखा 27, तो 27 दे रखा है 27 पीपल, ठीक है। इसके बाद 8 hours, यानी H1 आप लोगों को दे रखा है 8 hours पर डे, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को दे रखा 12 days, यानी D1 आप लोगों को दे रखा है यहाँ पर 12 days, ठीक है ना। देन इसके बाद अगर आगे आप देखोगे तो M2 की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी 18 पीपल, ठीक है। देन इसके बाद 9 hours इन अ डे, यानी S2 की वैल्यू आपको दे रखी 9 hours पर डे। आपको क्या निकालना है, यानी कि D2 की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। तो वैल्यू रखनी स्टार्ट करूँगा इस फॉर्मूले में, तो 27 इंटू 12 इंटू 8, बाकी कोई नहीं, कुछ नहीं दे रखा, ना E1 है ना W1 है, तो M2 18 इंटू D2 और इंटू H2 की वैल्यू आपको 9 दे रखी। आप सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखो कैसे करेंगे। 9 से 27 आप लोगों का 3 भर जाएगा। अब 3 से आप लोगों का 18 6 भर जाएगा। अब 6 से 12 आपका 2 भर जाएगा, तो 2 गुणा 8 16, यानी इसलिए कह दूंगा कि D2 इक्वल टू आपका निकल कर आएगा 16 डेज, और 16 डेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और इस तरीके से कह दोगे कि C इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर, बात समझ में आ गई। आप लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सेकंड को यहाँ पर समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। If P man working P hours per day for P days produce P unit of work, then the units of work produced by N man working N hours in a day for N day is। यदि P आदमी P घंटे प्रतिदिन काम करते हुए और P दिन काम करते हुए P यूनिट काम को समाप्त कर देते हैं, तो N आदमी N घंटे प्रतिदिन काम करते हुए N दिन में कितने काम को पूरा करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है आप लोगों का, M1 D1 H1 E1 और डिवाइडेड बाई W1 इक्वल टू M2 D2 H2 E2 और डिवाइडेड बाई W2, ठीक है ना। अब यहाँ पर वैल्यू क्या दे रखी, यानी M1 की वैल्यू, यानी कि मैन कितने हैं, P मैन है। इसके बाद D1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोगों को, यहाँ पर P डेज दे रखा है, और देन इसके बाद आप लोगों को किसकी वैल्यू दे रखी, H1 की। तो H1 की वैल्यू भी क्या है, P hours पर डे, P hours पर डे। देन इसके बाद आप लोगों को दे रखा P यूनिट्स ऑफ वर्क, यानी W1 की वैल्यू दे रखी है आप लोगों को P यूनिट्स, कितनी दे रखी है, P यूनिट्स। क्लियर है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे यहाँ पर M2 की वैल्यू। तो M2 कितना दे रखा आप लोगों को यहाँ पर, N मैन, यानी N मैन यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स NRC, यानी H1 की वैल्यू दे रखी N आवर्स पर डे, N आवर्स पर डे। इसके बाद D1 की वैल्यू जो आप लोगों को दे रखी N डेज दे रखी है, N डेज यहाँ पर दे रखी है। क्लियर है। और W1 कितना काम करेंगे, देन द यूनिट्स ऑफ वर्क प्रोड्यूस, यानी कि W2, सॉरी ये सभी H2 D2 और W2 की बात हो रही है, H2 D2 और W2 निकालना है। अब ये सारी वैल्यू फॉर्मूले में रखनी स्टार्ट करूँगा। M1 यानी कि P इंटू D1 यानी कि P इंटू H1 यानी कि P, और W1 कितना होता है, यानी कि P इक्वल टू E1 कुछ नहीं दे रखा, ना E2 दे रखा है। M2 की वैल्यू N इंटू
D2 की वैल्यू n इंटू S2 की वैल्यू n, E2 नहीं दे रखा और W2 आपको निकालना डिवाइड बाई W2। इस P से P कैंसिल आउट आप लोगों का हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और W2 निकल कर आएगा n की पावर 3 और डिवाइडेड बाई P स्क्वायर यूनिट। यानी कितना काम आप लोग कर सकते हैं, n की पावर 3, पहला ऑप्शन होगा नहीं होगा, दूसरा होगा नहीं होगा, तीसरा होगा नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा n की पावर 3 डिवाइड बाई P स्क्वायर। दैट मीन्स D इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हो, डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम थर्ड को यहाँ पर समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। X नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। X आदमी किसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इफ देयर वर 6 मोर मैन द वर्क कुड बी फिनिश इन 10 डेज लेस। अगर 6 आदमी और आ जाए तो उसी काम को पूरा करने में 10 दिन कम समय लगेगा। फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन। तो शुरुआत में आदमियों की संख्या आप लोगों को बतानी है, तो यहाँ पे मान लेता हूँ मैं कि लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन, इसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है ना। x नंबर ऑफ मैन है ना, लेट दी ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन, जिसको मैंने x माना और x यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना, ठीक है ना। x नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश ए वर्क इन 30 डेज, ठीक है ना। तो x आदमी है और काम को 30 दिनों में पूरा कर देते हैं, x इंटू 30। अगर 6 आदमी और आ जाए, आदमी हो जाएंगे x प्लस 6, तो काम 10 दिन कम समय में होता है। पहले 30 में हो रहा था, अब 10 कम समय में यानी कि 20 में होगा। अब देखो 10 से 30 3 बार और 10 से 20 2 बार कटेगा, और 3 इंटू एक्स यानी 3x इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x इंटू 12 आ जाएगा, और x वाले टर्म एक तरफ ले आऊँगा तो x इक्वल टू आपका कितना निकल कर आएगा 12। तो x क्या था, नंबर ऑफ ओरिजिनल डेज, और ओरिजिनल डेज की जो वैल्यू यहाँ पर निकल कर आई है वो आप लोगों की 12 डेज निकल कर आई है। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। तो 12 डेज यानी C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम नंबर 4 को यहाँ पे समझते हैं। सम पर्सन्स कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। कुछ आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। इन हाउ मैनी डेज 2 टाइम्स द नंबर ऑफ सच पर्सन विल डू हाफ ऑफ द वर्क। तो उन आदमियों से 2 गुणे आदमी उसके आधे काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है ना। ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। देखो इस क्वेश्चन को भी आप लोग M1 D1 H1 से ही कर सकते हो। यहाँ पे कहोगे M1 D1 H1 और E1 डिवाइडेड बाई W1 इक्वल टू, यहाँ पे कहोगे M2 D2 H2 E2 डिवाइड बाई W2। M1 की वैल्यू दे रखी कुछ आदमी, तो कुछ आदमी को मान लेता हूँ मैं यहाँ पे सम पर्सन को X ले लेता हूँ, तो M1 है आप लोगों का X पर्सन, ठीक है ना। इसके बाद 12 डेज में पूरा कर रहे हैं, तो यानी कि D1 की जो वैल्यू है वो आप लोगों की 12 डेज है। क्लियर। कह रहा है कि उससे 2 गुणे आदमी, 2 टाइम्स द नंबर ऑफ सच पर्सन, यानी M2 की वैल्यू जो है 2 टाइम्स यानी कि 2x पर्सन दे रखा है यहाँ पर, है ना। और किस काम को, उसके आधे काम को, यानी कि पहले अगर W1 की वैल्यू 1 यूनिट है, ये तो काम होता है, तो यहाँ पर W2 की वैल्यू आधा काम यानी कि 1/2 यूनिट आएगी। कितने दिनों में करेंगे, यानी D2 भी आपको निकालना है। अब जो जो वैल्यू दे रखी है उनको लिख लेते हैं यहाँ पर, इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो M1 आपका x है इंटू D1 आपका 12 है, H1 और E1 नहीं दे रखा, W1 आपका 1 है इक्वल टू M2 आप लोगों का 2x है, D2 आपको यहाँ पे निकालना है, H2 E2 गिवन नहीं है, और W2 यानी कि 1/2 है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से आप लोग, इस x से इस x को कैंसिल आउट करूँगा, इस 2 से इस 12 को कैंसिल आउट करूँगा, 6 टाइम्स आएगा। तो यानी यहाँ पर D2 की जो वैल्यू आएगी 6 इंटू 1/2, 6 इंटू 1/2 यानी आप लोगों का निकल कर आएगा 3 डेज। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि 3 डेज यानी D इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। बात समझ में आ गई। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ऑल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम नंबर 5 को यहाँ पे समझते हैं। 12 monkeys कैन ईट 12 बनानाज इन 12 मिनट्स। 12 बंदर 12 केलों को 12 मिनट में खा सकते हैं। इन हाउ मैनी मिनट्स कैन 4 monkeys ईट 4 बनानाज। तो 4 बंदर 4 केलों को खाने में कितना समय लेंगे ये आप लोगों को बताना है मिनट्स में, ठीक है ना। फॉर्मूला यूज करना है आपको M1 D1 H1 E1 और डिवाइडेड बाई W1 इक्वल टू M2 D2 S2 E2 और डिवाइड बाई W2। तो देखो आपको यहाँ पर M1 की जो वैल्यू दे रखी कितनी दे रखी 12 monkeys, ठीक है ना, 12 monkeys दे रखी। अब इसके बाद 12 बनाना कितना है 12 बनाना यानी कि वर्क W1 की वैल्यू जो है वो 12 बनानास है। इसके बाद 12 मिनट्स यानी टाइम आपको दे रखा D1 कितना दे रखा 12 मिनट्स, ठीक है ना। देन इसके बाद आपको यहाँ पर क्या दे रखा यानी कि 4 मंकी, इसका मतलब M2 की वैल्यू आपको दे रखी 4 monkeys। देन इसके बाद 4 बनाना है यानी W2 की वैल्यू दे रखी 4 बनानास, ठीक है ना। और कितने मिनट्स में यानी कि टाइम निकालना, तो दैट मीन्स D2 की वैल्यू आपको निकालनी है। अब जो जो वैल्यू दे रखी इस फॉर्मूले में हम लोग पुट करेंगे। तो आपको M1 दे रखा 12, इसके बाद D1 दे रखा आप लोगों को 12, H1 E1 नहीं दे रखा, W1 दे रखा आप लोगों को 12 इक्वल टू, ठीक है ना, इक्वल टू। इसके बाद M2 आप लोगों को 4 दे रखा है, D2 निकालना है, H2 E2 नहीं दे रखा और W2 आप लोगों को 4 दे रखा है। 4 से 4 गया, 12 से 12 गया, यानी कि D2 की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 12 मिनट्स। यानी इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह सकते हो कि 4 मंकी 4 बनानों को खाने में कितना समय लेंगे 12 मिनट्स का यहाँ पे समय लेंगे। और इस तरीके से C इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस तरीके से C ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। समझ आ गई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम को यहाँ पे समझते हैं। तो आज की प्रॉब्लम नंबर 6 को यहाँ पे देखते हैं। 1 टेप फिल ए सिस्टम इन 6 आवर। एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। एंड अनदर टेप फिल ए सिस्टम इन 8 आवर्स। और दूसरा नल उस टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिल द सिस्टम इफ बोथ दी टेप आर ओपन। अगर दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे ये आप लोगों को बताना है। देखो अभी आपको जो स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर पाइप एंड सिस्टम का स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे अभी आपका पाइप एंड सिस्टम हमने टाइम एंड वर्क के अंदर ही डिस्कस कर लिया और पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। अब देखो एक नल को मैं ए मान लेता हूँ और ए नल भर देता है टंकी को 6 घंटे में यहाँ पर, ठीक है ना। दूसरे नल को बी मान लेता हूँ और बी नल इस टंकी को भर देता है यानी कि 8 घंटे में। दोनों भरने वाले तो प्लस लगा देता हूँ, प्लस का मतलब है कि पानी भरा जा रहा है, पानी कुछ ना कुछ जा रहा है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसके टाइम का एलसीएम लेंगे, 6 और 8 का एलसीएम जो कि 24 यूनिट आएगा। ये क्या होता है एलसीएम लेते हैं और ये एलसीएम ही क्या होता है आप लोगों का टोटल वर्क होता है। यही क्या होता है आप लोगों का यहाँ पर टोटल वर्क होता है। अब इस टोटल वर्क 24 यूनिट है। अगर ए नल 24 यूनिट पानी है ना कितने घंटे में भर रहा है 6 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा 24/6 यानी कि 4 यूनिट पर आवर भरेगा, यानी 4 यूनिट पर आवर भरेगा। अगर नल बी इस 24 यूनिट पानी को 8 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा 24/8 यानी 3 यूनिट पर आवर भरेगा, यानी 3 यूनिट पर आवर भरेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए ए और बी को तो टोटल पानी भरने में कितना समय लगेगा। तो टोटल पानी कितना है 24 यूनिट और दोनों से भरवाएंगे तो दोनों कितना भरेंगे 4 और 3 7, तो ये भरेंगे 7 यूनिट पर आवर। तो यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट होएगा और ये कितना आ जाएगा 24/7 आवर्स आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। 24/7 आवर्स आपका यहाँ पर निकल कर आएगा और इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह देंगे कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे। बात समझ में आ रही है।
पाइप एंड सिस्टम में एज इट इज टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा। बस यहाँ पर जहाँ पर भरने की बात आएगी उसको हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे और जहाँ पर पानी निकालने की बात आएगी वहाँ पर माइनस से। ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे निकालने वाली बात आएगी तो उसको मैं समझाता हुआ चलूँगा, बिल्कुल बेफिक्र आप रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो आप लोग का ये बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आ गया 24/7, यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। अब आगे देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7 को यहाँ पे समझते हैं। 3 pipes can fill a tank in 4 hours, 6 hours and 8 hours respectively। 3 पाइप एक टंकी को क्रम से 4 घंटे, 6 घंटे और 8 घंटे में भरा सकते हैं। हाउ मच टाइम विल दे टेक व्हेन ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर। अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। अब 3 पाइप है, पहले पाइप को मान लेता हूँ ए है, तो ए पाइप टंकी को भरता है 4 घंटे में, 4 आवर्स में। दूसरे पाइप को बी मान लेता हूँ और बी पाइप उसी टंकी को भर सकता है 6 घंटे में, 6 आवर्स में। और तीसरे पाइप को सी मान लेता हूँ और सी पाइप उसी टंकी को भर देता है 8 घंटे में, 8 आवर्स में, ठीक है ना। भरने वाले पाइप है ए बी, बी बी और सी बी। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। किस किस का, यानी कि 4, 6 और 8। 4, 6, 8 का एलसीएम आता है 24 यूनिट। तो ये क्या है आप लोगों का यहाँ पर एलसीएम है, और एलसीएम ही क्या होता है आप लोगों का यहाँ पर टोटल वर्क होता है, ठीक है ना। टोटल वर्क या टोटल कैपेसिटी कुछ भी कह सकते हैं, यानी कि टोटल कैपेसिटी 24 यूनिट है। इस टंकी में 24 यूनिट पानी आता है। अगर मैं इस 24 यूनिट पानी को ए से भराऊंगा जो 4 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 24/4, यानी कि 6 यूनिट पर आवर भरेगा, यानी कि 6 यूनिट पर आवर भरेगा। अगर इस 24 यूनिट पानी को मैं बी से भराऊंगा जो 6 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 24/6, यानी 4 यूनिट पर आवर भरेगा, यानी कि 4 यूनिट पर आवर भरेगा। अगर इस 24 यूनिट पानी को मैं सी से भराऊंगा जो 8 घंटे भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 24/8, यानी 3 यूनिट पर आवर भरेगा, यानी कि 3 यूनिट पर आवर भरेगा। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, किस किस को, ए को, बी को और सी को, तो टोटल पानी कितना है आपका 24 यूनिट है। और तीनों कितना भरते हैं एक दिन में, एक भरता है 6, दूसरा 4, तीसरा 3, 6, 4, 10 और 3, 13, तो 13 यूनिट पर आवर भरते हैं, 13 यूनिट पर आवर भरते हैं। यूनिट से यूनिट गया, तो इस तरीके से इस टंकी को भरने में 24/13 घंटे का समय लगेगा। कितना लगेगा, 24/13 घंटे का समय लगेगा। और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आ गया, 24/13, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम नंबर 8 को यहाँ पर समझते हैं, देखते हैं। 1 टैप कैन फिल ए टैंक इन 2 hours एंड अनदर कैन एम्प्टी द टैंक इन 3 hours। एक तो भर देता है 12 घंटे में एक नल, और दूसरा नल उसी टैंक को 3 घंटे में खाली कर देता है। हाउ लॉन्ग विल दी टेक टू फिल दी टैंक इफ बोथ द टेप्स आर ओपन। अगर दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो उस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये आप लोगों को बताना है। तो देखो, जो भरने वाला टैप है उसको मैं ए मान लेता हूँ और ए के सामने प्लस लिख देता हूँ, प्लस का मतलब भर रहा है, और ये कितने घंटे में भरता है, 2 hours में। और दूसरा नल जिसको हम लोग बी मान लेते हैं और बी के सामने माइनस लिखते हैं, इसका मतलब है पानी को बाहर निकाल रहा है, और ये कितने घंटे में निकालता है, 3 hours में, ठीक है ना। अब देखो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6 यूनिट। 2 और 3 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है आप लोगों का, यहाँ पर 6 यूनिट होता है। 6 यूनिट क्या होता है एलसीएम, यानी कि टोटल वर्क, ठीक है ना, यानी कि टोटल वर्क। समझ में आ गया, यानी कि टोटल 6 यूनिट पानी इस टंकी के अंदर आता है। 6 यूनिट पानी आता है और ए 2 घंटे में से भर देता है, तो ए प्रति घंटा कितना भरेगा, 6/2, यानी कि 3 यूनिट पर आवर, यानी कि 3 यूनिट पर आवर भरेगा। अब जो बी नल है ये पानी बाहर निकाल रहा है। अब 6 यूनिट पानी को ये 3 घंटे में खाली कर देता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 6/3, यानी कि 2 यूनिट पर आवर पानी को बाहर निकाल रहा है। अब अगर मैं इन दोनों नल को खोल दूं, ए को भी, ए तो भर रहा है और बी बाहर निकाल रहा है, दोनों को खोल दिया गया, टोटल पानी कितना है, 6 यूनिट।
अब जब दोनों को खोल दूंगा तो ए तो हर घंटे 3 यूनिट पानी अंदर डालेगा और बी हर घंटे 2 यूनिट पानी बाहर निकालेगा। तो 3 तो डलेगा और 2 यूनिट यहाँ पर निकलेगा। तो +3 - 2 यूनिट पर आर, यूनिट पर आर। तो यूनिट से तो यूनिट गया, तो आपका कितना आया 6 बटे +3 - 2 कितना होता है 1 होता है, तो 6 बटे यानी कि 6R। तो इस तरीके से इस टंकी को भरने में 6 घंटे का समय लगेगा और यहाँ पे आप लोग कह दोगे कि C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस बात को बड़े ध्यान से समझना है। इसमें एक भरने वाला है नल और दूसरा पानी को बाहर निकालने वाला है, ठीक है ना। अब दोनों को खोल रही है तो टंकी 6 घंटे में भर रही है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 9 को यहाँ पे समझते हैं। 2 पाइप्स A and B कैन फिल ए टैंक इन 9 hours एंड 12 hours रेस्पेक्टिवली। 2 पाइप है A और B जो एक टंकी को गर्म से 9 घंटे और 12 घंटे में भर देते हैं। वाइल ए थर्ड पाइप C कैन एम्प्टी इट इन 6 hours। एक तीसरा पाइप C है जो इस टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर। अगर सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो इस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये आप लोगों को बताना है। देखो, एक पाइप है आपका ए क्या है आपका भरने वाला, और ये कितने घंटे में भरता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि 9 घंटे में भरता है ए। दूसरा है आप लोगों का बी, तो बी कितने घंटे में भरता है 12 घंटे में, तो बी भी भरने वाला, तो बी के सामने भी प्लस लगा, और बी इसको कितने घंटे में भरता है 12 घंटे में भरता है। अब तीसरा पाइप सी है और सी करता है खाली, और कितने घंटे में 6 घंटे में। सी जो पाइप है खाली करने वाला है और ये यहाँ पर इसको 6 घंटे में खाली करता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। किस किस का एलसीएम लेंगे, इसके टाइम का, यानी कि 9, 12 और 6। तो ये जो एलसीएम आएगा ये आएगा आप लोगों का 36 यूनिट, और ये जो एलसीएम होता है आप लोगों का, यही आपका क्या होता है टोटल वर्क होता है। ये तो पढ़ा है आपने टाइम एंड वर्क में, ये आपका टोटल वर्क होता है। अब अगर टोटल इस टंकी में 36 यूनिट पानी आता है जो कि ए 9 घंटे में पूरी टंकी को भरता है, तो ए 1 घंटे में कितना भरेगा 36/9 यानी कि 4 यूनिट पर आवर भरेगा। इसके सामने प्लस लगाऊंगा, प्लस का मतलब है भर रहा है 4 यूनिट पर आवर। अब अगर मैं बी की बात करूं तो बी इस 36 यूनिट पानी को 12 घंटे में भर देता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा 36/12 यानी 3 यूनिट पर आवर भरेगा, यानी कि 3 यूनिट पर आवर भरेगा। अब इस 36 यूनिट पानी को अगर मैं सी से कराऊं तो सी तो खाली करने वाला है, तो सी इस 36 यूनिट पानी को 6 घंटे में खाली करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा 36/6 यानी कि 6 यूनिट पर आवर पानी को खाली करेगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी, तो तीनों को जब खोलूंगा तो ए भी भरने वाला है, बी भी भरने वाला और सी बाहर निकालने वाला है। टोटल पानी कितना आता है टंकी में 36 यूनिट आता है, ठीक है ना। अब ए तो भरने वाला यानी कि +4 भरेगा, बी भी भरने वाला +3 भरेगा, और सी निकालने वाला तो -6 निकालेगा यूनिट पर आवर। यही तो है भाई यूनिट पर आवर। यूनिट से तो यूनिट गया। आप देखो कितना आपका निकल कर आया, यानी कि 36/4 और 3 7 में से गया 6, 36/1 आर, यानी इस तरीके से इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो 36 घंटे का समय लगेगा, जो कि डी ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा है। और इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह सकते हैं कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है, इस तरह क्वेश्चन को आप लोग कर पाओगे। यहाँ तक की बात सभी बच्चों क्लियर है, तो 36 आवर्स का यहाँ पर इस तरीके से समय लगेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम नंबर 10 को यहाँ पर समझते हैं। 2 taps can separately fill a tank in 10 minutes and 15 minutes respectively। कह रहे कि 2 नल है जो अलग अलग एक टंकी को क्रम से 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। एंड व्हेन द वेस्ट टेप इज ओपन, और एक वेस्ट टेप है, वेस्ट टेप को अगर ओपन कर दिया जाता है, वेस्ट टेप का मतलब क्या है कि जो पानी को बाहर निकाल रहा है। जैसे आपके घर में टंकी है, ऊपर से तो पानी भरा जा रहा है, तो नीचे से पानी निकल रहा है, तो नीचे से जो निकल रहा है ये समझ लो कि वो वेस्ट टेप है। दे कैन टुगेदर फिल इट इन 18 मिनट्स। जब वेस्ट टेप यानी नीचे से पानी भी जब निकलता है
और उन्हें साथ में खोल दिया जाता है, ऊपर से 2 भर रहे हैं, एक नीचे से पानी निकाल रहा है, तो टंकी को भरने में अब 18 मिनट का समय लगता है। अब आपसे क्या पूछता है कि इन व्हाट टाइम द वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी द फुल टैंक। तो बताना है कि जो वेस्ट पाइप है इस पूरी टंकी को कितने मिनट्स में खाली कर सकता है, आप लोगों को बताना है। अब देखो 2 टेप ले लिए, यानी कि पहले को ले लिया ए क्या है, भरने वाला, कितने मिनट में भरता है, तो 10 मिनट्स में भरता है, 10 मिनट्स में यहाँ पर इसको भर रहा है। दूसरा टेप ले लिया बी भी भरने वाला है और ये कह रहा है कि 15 मिनट्स में इसको भरता है। तीसरा टेप जो पानी को निकाल रहा है वेस्ट टेप, इस वेस्ट टेप को हमने क्या ले लिया, सी ले लिया, सी पानी निकाल रहा है। अब ये कह रहा है कि अगर तीनों को साथ में खोल दी जाए, किस किस को, ए को भी बी को भी, ए और बी दोनों भरने वाले और सी निकालने वाला, तीनों को साथ में खोला जाए तो टंकी 18 मिनट में भर जाती है। ठीक है ना, इस तरीके से करेंगे। अब इन तीनों का यहाँ पर मैं क्या ले लूँगा, इन तीनों के टाइम का एलसीएम ले लूँगा, यानी कि 10, 15 और 18, इनका एलसीएम आपका निकल कर आएगा 90 यूनिट। 90 यूनिट एलसीएम आ गया और यही क्या होता है आप लोगों का यहाँ पर टोटल वर्क होता है। तो यानी कि टोटल वर्क आपका 90 यूनिट यहाँ पर आ चुका है। अब अगर पाइप ए इस 90 यूनिट को 10 मिनट में भर देता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 90/10 यानी कि 9 यूनिट पर मिनट भरेगा, 9 यूनिट पर मिनट यहाँ पर भरेगा। अब अगर बी पाइप इस 90 यूनिट पानी को 15 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 90/15 यानी कि 6 यूनिट पर मिनट भरेगा, 6 यूनिट पर मिनट भरेगा। अब अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, ए और बी भरने वाले और सी पानी को बाहर निकालता है, तो 90 यूनिट पानी 18 मिनट में भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 90/18 यानी कि 5 यूनिट पर मिनट भरेगा, 5 यूनिट पर मिनट यहाँ पर भरेगा। समझ में आ रही है बात? देखो बड़े ही ध्यान से आप लोगों को समझना है। आपको निकालना कि वेस्ट पाइप यानी कि पाइप सी इस पूरे टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। अब देखो आपको यहाँ पर क्या दे रखा कि ए भरने वाला है, बी भी भरने वाला है और सी निकालने वाला, और तीनों कितने भरते हैं 1 मिनट में, 5 यूनिट पर मिनट भर रहे हैं। जबकि ए अकेला 9 भरता है, बी अकेला 6 भरता है, सी के बारे में जानकारी नहीं, इक्वल टू 5, तो -c इक्वल टू 9 और 5 15, 15 को इस तरफ ले जाऊंगा, यानी कि 5 - 15, तो -c इक्वल टू -10 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह देंगे c इक्वल टू 10 यूनिट पर मिनट। तो यहाँ से पता लगा कि c जो है ना, यहाँ से क्या पता लगा, यहाँ से ये पता लगा कि जो c है वो 10 यूनिट पर मिनट पानी को बाहर निकालता है। यहाँ से पता लगा कि जो C है वो 10 यूनिट पर मिनट पानी को बाहर निकालता है। तो C से अगर इस टैंक को खाली कराऊंगा तो 90 यूनिट का टैंक है, तो 90 यूनिट डिवाइड बाई 10 यूनिट पर मिनट, ठीक है। तो 10 यूनिट से 90 जाएगा 9 टाइम्स, तो इसका मतलब इसको खाली करने में कितना समय लगेगा, 9 यूनिट का समय लगेगा। तो सी पाइप जो पानी को बाहर निकालेगा और इस पूरे टैंक को 9 मिनट में खाली कर सकता है, और इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। तो दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये पाइप एंड सिस्टम का टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें और भी प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में पाइप एंड सिस्टम की और भी प्रॉब्लम क्या क्या आप लोगों से पूछी जा सकती है, उन सभी का डिस्कशन यहाँ पर होगा। और आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और इस पूरे लेक्चर को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली क्लास में।